आप देख रहे हैं सैन्य सारांश यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। हाय हेलो नमस्ते। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कुछ रोचक बातें जानने को मिली हैं बीते 24 घंटे में। 16 नवंबर 2025 की तारीख है। वीडियो की शुरुआत करते हैं ओडेसा के इलाके से। यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक्स कुछ देखने को मिली थी और सैटेलाइट्स के माध्यम से ये चीज़ पहचानी गई थी। कुछ थोड़े बहुत शायद नुकसान भी हुए हों। आगे देखते हैं ज़ापोरिजिया फ्रंटलाइन की ओर, तो सफलता देखने को मिलती है, काफ़ी ठीक-ठाक सफलता इसे कह सकते हैं। ओरीखिव शहर के ठीक सामने आकर खड़ी हो चुकी है रूसी सेना। और अब अगला जो गोल होगा, अगर मैं अपना अनुमान लगाऊं तो रोबोटिने गांव के उत्तरी छोर में ये गांव है, ये होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये छोटा सा गांव एक गली का या दो गली का कह सकते हैं। इसके ठीक नीचे रैबोटिनो गांव है। ये जो छोटा सा गांव है यही होगा टारगेट, और उसके बाद फिर आउट फ्लैंकिंग ऑपरेशन में भी मे बी नॉट, निर्भर करता है कि क्या कैसे ऊपर से रिस्पांस आएगा हाई कमांड से। लेकिन रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देखें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो इसमें इस फ्रंटलाइन में पर ग्रुप ऑफ फोर्सेस ऑपरेट करती हैं और 110 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान इसमें बताया गया था। आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई थी कि ये जो गांव मैंने आपको दिखाया ये पूरी तरीके से रूसी सेना के कंट्रोल में आ चुका है, रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार। वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की ओर अगर देखने की कोशिश करें थोड़ा आगे, तो हुलई पोले, हुलिया पोल, या ऐसा कुछ करके जो भी बोल सकते हैं आप देख सकते हैं। मैं इस गांव की बात कर रहा हूँ। इसके ठीक सामने आकर खड़ी हो चुकी है रूसी सेना। यहाँ पर से एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत निकल कर आए थे किस प्रकार से यहाँ पर आगे बढ़ रही थी रूसी सेना, यहाँ तक पहुंची थी। उत्तरी छोर में भी अगर देखने की कोशिश करें तो काफी सारे मैदानी इलाके हाथ लगे हैं रूसी सेना के। और एक बार पहले मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। हाँ, एक गांव यहाँ पर पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है रूसी सेना ने। अगर जूम इन करके देखने की कोशिश करें तो क्या कुछ तो नाम है, लेकिन जो वीडियो सबूत है शायद ये जल्दी लोड हो जाने चाहिए, और ये लोड हो भी चुके हैं। मैंने फुल स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ तो फैब बम्बारियां हमको देखने को मिली सबसे पहले, उसके बाद फिर एफपीवी ड्रोन बम्बारियां, आर्टिलरी बम्बारियां, बहुत सारे व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और वीडियो के आखिरी भाग में कुछ रूसी सैनिक अपने देश का झंडा लिए हुए दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर ये सब बदलाव देखने को मिलते हैं। और रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी हुई थी, और साथ ही साथ 235 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान का भी जिक्र इसमें किया गया था। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, उत्तर की तरफ चलते रहते हैं। तो बहुत कुछ खास तो नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन नोवोपावलिवका शहर में एक छोटी सी सफलता देखने को मिली है। ये रूसी सेना के लिए एक और सफलता आज की देखने को मिलती है। पक्रोव्स्क, मिर्नोग्राड एक्सिस, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ फार्म हाउसेस आए हैं रूसी सेना के कंट्रोल में। आप देख सकते हैं ये फार्म हाउस जैसा तो कुछ दिखाई देता है। इस तरीके से यहाँ तक पहुंच चुकी है रूसी सेना, और इसका मतलब ये है कि बीचों बीच में जो पूरा पीला इलाका है, इसमें जितने भी यूक्रेनियन सैनिक शामिल हैं, ये सब इनसर्कल्ड हो चुके हैं। कैसे निकलेंगे ये यूक्रेनियन सैनिक, अब ये तो वक्त ही बताएगा। और एक छोटी सी सफलता भी और एक ये मैदानी इलाके में नोट की गई थी, वीडियो सबूत के आधार पर इसको मार्क किया गया था। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट पढ़ते हैं, सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस के। इसमें बहुत कुछ तो नुकसान वगैरह लिखे थे, कहीं ना कहीं मैं देखूं तो 280 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान जिक्र किया गया था इसमें। और पक्रोव्स्क के आसपास बहुत सारे काउंटर अटैक्स भी अब जल्दी ही होंगे। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के द्वारा आज या कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे। हाल ही में जनरल सिर्स्की का ये मूड ऐसा कुछ आ चुका है शायद कि अब पक्रोव्स्क में और ज्यादा सैनिक वो झोंकेंगे। मे बी 20,000, 30,000, 40,000 इतने तक हो जाए तो मुझे बहुत हैरानी नहीं होगी। लेकिन इस इलाके को वो बचाने की पूरी कोशिश
उनकी होगी। अब वो सफल होते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। उत्तरी छोर में देखते हैं तो नॉर्मल हालात देखने को मिलते हैं, और आगे बढ़ते हैं। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया में हम आ चुके हैं। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो 80 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र इसमें है, और साथ ही साथ उत्तर में जाते हैं तो कोई सफलता जमीनी स्तर पर तो बदलाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन ज़पैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में इसमें 230 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र था। रशियन डिस्ट्रॉयड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम खार्किव राज्य में ही, या कहें कुपियांस्क शहर से थोड़ा सा पीछे ही जाएं तो ये एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूक्रेनियन सेना के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा था, और इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया रूसी हथियारों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ खार्किव के आसपास तो नहीं था। सुमी फ्रंट लाइन में भी बहुत कुछ खास नहीं है, बस रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट हम रीड कर देते हैं। 125 यूक्रेनियन सैनिकों का इसमें जिक्र था। आगे बढ़ते हैं राजधानी मॉस्को की ओर, शायद कुछ मिल जाए। नहीं, आज कोई खास बात नहीं है। एक आइकन जरूर मुझे दिख रहा है, तो ईरानियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ईरान के बहुत सारे एयरक्राफ्ट आजकल रूस की राजधानी में आते जाते रहते हैं, और इसका एक या दो कारण हो सकता है। पहला जो मुझे लगता है कि यहाँ पर रूस और ज्यादा हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, ड्रोन्स तो ईरान के पास खुद के भी सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेंज में अगर आए, या फिर और भी तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम, आधुनिक फाइटर जेट्स, टैंक्स, ये सब प्रोवाइड कर सकता है। इसके लिए बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स यहाँ पर रूस से ईरान की ओर आते जाते रहते हैं, कुछ रूसी कुछ ईरानी। और आखिरी में हम यूक्रेन की राजधानी की ओर मुड़ लेते हैं, शायद एक दो खबरें हमें आज भी मिल जाएं। ये तो रोजाना की खबर है कि एयर डिफेंस एक्टिविटी इसमें देखते हैं तो 100 177 कुल मिला के ड्रोन्स और मिसाइल मारे गए थे। इसमें लिखा था कि रशिया एंड 176 यूएवीज ऑफ द शाहिद, जरेवा टाइप एंड अदर ड्रोन्स दिस विथ वन इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल, एक इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल का भी इसमें जिक्र हुआ था। एंटी एंटी करप्शन, ये मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को लगता नहीं है। इसके बारे में कुछ अलग से आया होगा, लेकिन बस वही बातचीत जो जेलेंस्की के एडवाइजर हैं, करप्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी, दिस इज हाउ दे commented on the करप्शन स्कैंडल इन द जेलेंस्की's क्लोज सर्कल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के क्लोज सर्कल में उनके कुछ खास मंत्रीगण, इन सरकार के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, इनके बीच में जो आपस में मिल बांट के जो भ्रष्टाचार होता है, उसके स्कैंडल्स धीरे धीरे सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसको कि एक्सप्लेन कर रहे थे ये मंत्री यूक्रेन के। अब वैसे सारा यूरोप, सारा अमेरिका और भी देश जो यूक्रेन को जानते हैं, उनको वैसे मालूम तो होता ही है कि यूक्रेन में अच्छा करप्शन देखने को मिलता है, अच्छे स्तर पर देखने को मिलता है, लेकिन अब ये चीज खुलकर सामने भी आ रही है। जेलेंस्की अबाउट प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक्सचेंज, वी आर वर्किंग ऑन रिस्टोरिंग नेगोशिएशंस विद द रशियन फेडरेशन एंड प्रिजनर्स एक्सचेंज। जेलेंस्की बोल रहे हैं कि उन्हें प्रिजनर्स एक्सचेंज की जरूरत है, वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मीटिंग वो चाहते हैं। और ये आज ग्रीस गए थे, नाटो देश ग्रीस की हम बात कर रहे हैं, वहां पर प्लेन्स और भी प्रकार की एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियोट, ये सब सहायता के रूप में मांगने गए थे। अभी इनकी मांग पूरी की गई है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अबाउट स्ट्रेटेजिक डिफीट ऑफ यूक्रेन, ऐसी बातें निकल कर आती रहती हैं रिपोर्ट्स में। यूक्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्ट्रेटेजिक डिफीट, बहुत लंबी हार की ओर जा रहा है। यूक्रेन राइट्स बाइल्ड मिलिट्री
करेस्पॉन्डेंट, एक अखबार में ये चीज पब्लिश हुई थी। इन्वेस्टिगेशन अबाउट आर्म्स सप्लाई टू रशिया रिगार्डिंग द कोरियन केस दिस। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।